वो कोयल की तरह कुहकुहाती थी, वो मैना की तरह प्यारी थी, वो सरसों के खेतों में उड़ती तितली जैसी थी, वो बरगदों के पेड़ों तले मिलने वाले सुकून सी थी। वो एक लड़की थी जो 11th में पढ़ती थी। वो छोटे से शहर के छोटे से गांव में रहती थी, पर मुंबई जैसे सपनों की नगरी देख चुकी थी। उसे पहली दफ़े देखा था तो सुर्ख गुलाब की मादीन होठों की लाली ने मुझे आकर्षित कर दिया था। वो लाल रंग की रेशमी फ्रॉक नुमा कपड़े पहने हुई थी, होठों पर प्यारी सी मुस्कान थी, बालों में मेहंदी का रंग उसके सुर्ख गुलाबी गालों पर पड़कर इंद्रधनुष छटा बिखेर रही थी। वो अपनी सहेली के संग हंसती खिलखिलाती बातें कर रही थी और बीच में उसके होठों पर जोर से उन्मुख हंसी आ जाती थी। तब उसकी आंखें शर्म से इधर उधर देखती थी कि कहीं किसी ने देखा तो देख तो नहीं लिया। वो सना थी। सना सुल्तानपुर शहर के दियारा की रहने वाली थी। वहीं रानी महिंद्रा कुमारी इंटर कॉलेज में पढ़ती थी। पढ़ाई में अव्वल तो नहीं कह सकते, पर औसत से थोड़ा ज़्यादा थी। वो फूफट तो थी ही सही, पर बेहद प्यारी थी। जो एक बार देख ले वो शायद ही उसे कभी भूल सके। कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी। उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। इंटर कॉलेज में 2 ब्लॉक्स थे, एक नॉर्थ और एक साउथ। नॉर्थ ब्लॉक में लड़कियों के लिए था और साउथ ब्लॉक लड़कों के लिए था। वो नॉर्थ ब्लॉक की होकर भी साउथ ब्लॉक में घूमती रहती थी। हर लड़की की जुबान पर, हर लड़के के दिलों पर वो राज किसी को भी घास नहीं डालती थी। हाँ, वो सना मिश्रा ही थी, जिसे देखा तो बस देखता ही रह गया। इससे पहले तमाम जिंदगियां जी चुका था मैं, पर फिर भी उसकी तरफ आकर्षित हुआ। मेरी ज़िंदगी थोड़ी अव्यवस्थित थी, पर इतनी भी नहीं कि वो संवर नहीं सकती थी। पर सना से मिलने के बाद मेरी ज़िंदगी वाक्य में बदल गई। जब कई लड़कियों की दोस्ती रंग लाई, उससे बात करने का मौका मिला। एक दिन यूं ही कॉलेज के गेट पर दिख गई। मैंने कहा हाय। वो रुकी, स्माइल दी और नॉर्थ ब्लॉक की तरफ वापस चली गई। कुछ नहीं कहा, पर पहली बार उसकी आंखों से आंखें मिलने का अजब ही नशा चढ़ गया था। वो अब मुझे परेशान करने लगी थी। सच कहूँ तो पहला एहसास था जो सबसे अलग था, जो सबसे जुदा था। अब वो मेरे लिए बेहद खास थी, पर दूसरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं बस उसे देखता था, उसकी बातों को सुनता था, उसकी शरारतों में जीता था। उसे घर जाते हुए तब तक देखता था जब तक वो आँखों से ओझल नहीं हो जाती थी। एक दिन यूं ही कोई बात चली। ये वो दौर शुरू हो चुका था जब मैं शायरी और गज़लों की तरफ जा रहा था। प्रेम गीत प्यारे लगने लगे थे, प्रेम कहानियाँ अच्छी लगने लगी थी, जबकि इससे पहले मैं प्यार के नाम से ही भीनक उठता था। पर वो ऐसा दौर था। अब वो भी शर्माती नहीं, अब वो भी किसी को देखकर बचने की कोशिश नहीं करती थी। सुना है वो अब पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो चली है। लोग अब तक हम दोनों के बारे में तमाम बातें करने लग गए थे, तमाम कहानियाँ किस्से सुनते रहे। सच कहूँ तो
उसका नाम अपने साथ जुड़े देखकर हैरानी नहीं होती बल्कि अच्छा लगता है। नाम आज भी जुड़ता है, पर सच कहूँ तो उससे मिले ज़माने हो गए। शायद दशक भर का समय वो आज भी वैसी ही मुस्कुराती होगी, वो आज भी वैसी ही ठिठहाती होगी, वो आज भी वैसी ही खुश होगी जैसा मैं उसे देखा करता था, जैसा मैं चाहता था वो हमेशा खुश रहे। अब तो दशक भर का समय हो गया है, सुना है अब वो पहले से भी ज़्यादा चंचल हो गई है, गुदगुदी होती है। पर अब मैं बदल चुका हूँ, एहसास ही बाकी है, बाकी सब कुछ बदल गया है।